आज की मूवी में एक लड़की अपनी होने वाली मदर इन लॉ, हस्बैंड एंड दोस्तों को भी मार देती है, वो भी सिर्फ एक इंसेक्ट की बाइट की वजह से। तो कैसे वो लड़की ब्राइड टू बी से किलर ब्राइड टू बी बनती है, ये जानने के लिए पूरे वीडियो को देखिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मूवी की स्टार्टिंग में हम केसी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसकी जल्दी जैरेट नाम की एक लड़के के साथ शादी होने वाली थी। तो वो अपने फ्रेंड क्रिस्टी एंड जिल के साथ कोस्टा रिका आती है बैचलर पार्टी के लिए। तो वो लोग वहाँ बहुत मजे करते हैं, बट एक रात केसी बार में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है एंड वो एक अनजान आदमी से इंटीमेट हो जाती है। नेक्स्ट डे केसी को इस बात की गिल्ट होती है, बट ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे पिछली रात का कुछ याद नहीं होता। तभी वो लड़का आता है एंड उन्हें पास ही में एक ब्यूटीफुल बुद्धा स्पॉट के बारे में बताता है। केसी अपने दोस्तों के साथ उस स्पॉट में जाने लगती है एंड वहाँ पे एक झील पे नहाने लगती है। तभी केसी को पानी के अंदर एक इंसेक्ट बाइट कर लेता है, बट वो उसे एक सिंपल बाइट समझकर इग्नोर कर देती है। देन वो सब वेकेशन से वापस आ जाते हैं। तभी केसी की मुलाकात उसके फियांसे जैरेट के साथ होती है। तो जैरेट केसी को सरप्राइज देते हुए उसे एक बेबी चेयर दिखाता है, जो कि एक्चुअली उसके बचपन की बेबी चेयर थी। अब ऐसे जैरेट केसी से एक्सप्रेस करता है कि उसे जल्द ही एक बेबी चाहिए, बट केसी ट्रिप में की गई उसकी गलती की वजह से बहुत परेशान थी एंड उसे गिल्टी फील हो रही थी। उसे लग रहा था कि ऐसा करके उसने जैरेट को चीट किया है एंड उसने अपनी एंगेजमेंट रिंग भी खो दी थी। कुछ देर बाद केसी शावर लेने जाती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी में अजीब से निशान बन रहे थे। अब कुछ देर बाद केसी अपनी लैंडलेडी, जो कि एक्चुअली जैरेट की मदर है, उनसे मिलने जाती है, बट जैरेट की मदर केसी से अच्छे से बिहेव नहीं करती, विच मीन्स केसी को वो पसंद नहीं करती थी। सो इन सब चीजों की वजह से केसी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। देन केसी ट्रिप की वीडियो देखने लगती है एंड उसे याद आता है कि वो नशे की हालत में उस आदमी से फ्लर्ट कर रही थी, पर उसके बाद जो भी हुआ उसे याद नहीं था। ये सब सोच के केसी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो केसी अपने फ्रेंड को कॉल करती है एंड कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। तो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसे जैरेट से इस बारे में बात करनी चाहिए। अब अगले दिन जैरेट और उसकी मदर केसी के घर डिनर के लिए आने वाले थे, बट केसी जैरेट और उसकी मदर की आर्ग्यूमेंट सुन लेती है, जो कि एक्चुअली उसके लिए ही हो रहा था। जैरेट की मदर जैरेट से कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि केसी जैरेट को चीट कर रही है। बट जैरेट उसकी मदर की कोई बात नहीं सुनता एंड वहाँ से केसी के घर चला जाता है। देन केसी और जैरेट डिनर कर रहे थे, तो जैरेट केसी से पूछता है कि उसकी रिंग कहाँ है। तो केसी कहती है कि उसने रिंग बाथरूम में रखी है, रिंग को क्लीन करने के लिए। अब केसी का हेल्थ खराब होने लगा था एंड वो वॉमिट करने लगी थी, तो उसके मुंह से कुछ म्यूकस जैसी चीज निकलने लगती है। पर जैरेट जब उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो केसी कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। केसी परेशान होती है कि जैरेट की मदर उसे पसंद नहीं करती है, पर जैरेट उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दिन दोनों इंटीमेट होते हैं। अब इंटीमेट होते हुए जैरेट का हाथ केसी के वही बाइट मार्क में चला जाता है एंड केसी नर्वस होकर बाथरूम में चली जाती है, और जैरेट के पूछने पर वो कहती है कि इट्स जस्ट अ बाइट मार्क। देन हम देखते हैं कि केसी की बॉडी से वही चिपचिपी म्यूकस जैसी चीज निकल रही है। दिन जिल उससे मिलने आती है एंड उसे कंसोल करते हुए उसके बाइट मार्क के लिए एक क्रीम देती है। अब हम देखते हैं कि केसी अब कुछ भी खा नहीं पा रही थी, वो जो भी खा रही थी उसे वॉमिट कर देती थी एंड उसके मुंह से वही म्यूकस निकल रहा था एंड उसका फेस भी वैम्पायर जैसा व्हाइट हो गया था। उसकी नेबर केसी की ऐसी पेल स्किन को देखकर उसे सवाल पूछने लगते हैं। तो केसी कहती है कि मॉस्क्यूरस काटने की वजह से ऐसा हुआ है। अब केसी अपनी वॉमिट वाली बात क्रिस्टी को बताती है, तो वो कहती है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। देन केसी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है एंड टेस्ट पॉजिटिव होती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब केसी को ड्रीम आती है जहाँ उसके दोस्त एंड फियांसे एक सरप्राइज देते हैं एंड वो एक ही वर्ड बोलने लगते हैं, और वो है बेबी। तभी केसी के अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे अंडे जैसे बॉल निकल आते हैं, जिन्हें उसके दोस्त पैरों से कुचलने लगते हैं, और केसी उन्हें ऐसा करने से रोकती है एंड देन केसी का सपना टूट जाता है। अब केसी का चेहरा और भी ज्यादा बदल गया था। देन हम देखते हैं कि केसी के घर में वही म्यूकस चारों ओर फैल रहा था और उसका घर काफी गंदा हो गया था। तभी केसी की होने वाली मदर इन लॉ उससे मिलने आती है। केसी परेशान हो जाती है एंड जैसे तैसे कपड़े पहनकर दरवाजा खोलने जाती है, तो वो देखती है कि अब उसकी पूंछ भी निकल आई है। दूसरी ओर जैरेट की मदर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है एंड घर की हालत देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब जैरेट की मदर केसी को बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है एंड वो कहती है कि वो जानती है कि केसी जैरेट की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो वो पूछती है कि आखिर ये बच्चा किसका है।
केसी उन्हें जाने के लिए कहती है बट वो नहीं सुनती। देन केसी अजीब बिहेव करने लगती है एंड देन जैरेड की मदर पे अटैक कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी केसी के मुंह से एक एसिड जैसी चीज निकलती है जो जैरेड की मदर के फेस के ऊपर गिरती है एंड उनका चेहरा पूरी तरह जल जाता है एंड जैरेड की मदर की मौत हो जाती है। केसी इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो देखती है कि वो म्यूकस वाले बॉल्स एक्चुअली अंडे हैं। देन केसी जैरेड की मदर की डेड बॉडी को बाथटब में छुपा देती है। दूसरी ओर जैरेड परेशान हो रहा था क्योंकि केसी बहुत दिनों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली थी। तो जैरेड केसी से मिलने उसके घर जाता है तो केसी कहती है कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है एंड उसे थोड़ा टाइम चाहिए। देन केसी देखती है कि अब उसके बाल भी झड़ने लगे थे। तब जैरेड वहाँ से चला जाता है। जैरेड को बहुत खराब लग रहा था कि केसी शादी के एक हफ्ते पहले शादी करने से मना कर रही थी। अब केसी की कोई खबर नहीं मिलने से क्रिस्टी जिल के घर आती है एंड केसी के बारे में पूछने लगती है बट जिल के बिहेवियर से क्रिस्टी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे केसी की ऐसी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देन हमें एक सीक्रेट पता चलती है। केसी की रिंग खोई नहीं थी, वो रिंग जिल के पास थी। दूसरी ओर केसी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। वो घर में कीड़े खाने लगती है। देन क्रिस्टी उसके घर आती है और घर का नजारा देखकर वो शॉक हो जाती है। वो केसी के गले मिलती है एंड कहती है कि वो इतने दिनों से उसकी कोई खबर ना मिलने से बहुत परेशान थी। वो केसी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी बट केसी का फेस देखकर वो डर के बाथरूम की ओर भागती है। केसी उसे रोकती है बट क्रिस्टी बाथरूम में खुद को लॉक कर लेती है एंड वहाँ जैरेड की मदर की डेड बॉडी को देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। देन केसी भी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है एंड क्रिस्टी को चुप रहने के लिए कहती है बट इसी दौरान केसी के हाथ में लगा म्यूकस क्रिस्टी के मुंह में चला जाता है एंड क्रिस्टी की धीरे धीरे मौत हो जाती है। केसी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो क्रिस्टी को मारना नहीं चाहती थी। देन हम देखते हैं कि जिल जैरेड को अपार्टमेंट के नीचे मिलने के लिए बुलाती है जहां वो केसी की ट्रिप वाले वीडियो दिखाती है जिसमें केसी उस अनजान आदमी से इंटीमेट हो गई थी। ये देख के जैरेड बहुत दुखी हो जाता है। देन जिल उसे बताती है कि केसी उसे ऐसे चीट कर रही है एंड जिल उसे पसंद करती है बट ये सब बातें केसी सुन पा रही थी क्योंकि उसके कान अब म्यूटेड हो गए थे एंड वो दूर की साउंड भी सुन पा रही थी। केसी अब जोर से चीखती है तो जिल और जैरेड वॉमिट कर देते हैं। देन जिल वहाँ से चली जाती है। अब केसी पूरी तरह म्यूटेड होकर एक मॉन्स्टर बन गई थी। देन जिल केसी के घर जाती है एंड अंदर का नजारा देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। देन केसी उसे बेहोश कर देती है एंड उसे एक चेयर से बांध देती है। जब जिल को होश आता है तो वो कहती है कि वो केसी की मदद कर सकती है बट केसी जिल को वो ट्रिप वाले वीडियो दिखाती है। इस वीडियो से पता चलता है कि केसी नशे की हालत में होने से भी वो उस आदमी को बार बार पास आने से मना कर रही थी बट वो आदमी उसे रूम में ले गया था एंड जिल ये सब शूट कर रही थी विच मीन्स वो केसी एंड जैरेड का रिलेशनशिप तोड़ना चाहती थी ताकि वो जैरेड को पा सके एंड ये बात केसी को पता लग गई थी। देन जिल खुद को बचाने की कोशिश करती है बट केसी उसे टॉर्चर करने लगती है। देन वो जिल से कहती है कि वो जैरेड को यहाँ बुलाए तो जिल जोर से चीखती है तो जैरेड केसी के अपार्टमेंट में आ जाता है बट अंदर आकर वो अपार्टमेंट की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो जिल को बंधा हुआ पाता है एंड उसे छुड़ाने की कोशिश करता है एंड तभी केसी आ जाती है। जैरेड केसी को ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर बन गई थी। जैरेड केसी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है तो केसी उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हें अभी भी सुंदर लगती हूँ, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे बच्चा चाहिए। तो जिल हेल्प के लिए चिल्लाती है एंड केसी उसे थप्पड़ मारती है जिस वजह से केसी के मुंह से ब्लड निकलने लगती है एंड उसकी वही मौत हो जाती है। केसी जैरेड के ऊपर हमला करती है बट जैरेड उसे कंट्रोल कर लेता है। केसी अभी भी यही कहती है कि इट्स जस्ट अ बाइट मार्क, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे। तभी केसी अपने पूंछ से जैरेड को एक डंक मार देती है बट जैरेड उसके सीने में एक लकड़ी घुसा देता है एंड उसके फेस को किक करते हुए उसके फेस को कुचलकर मार देता है। अब केसी की पूंछ से डंक मारने की वजह से अब जैरेड भी इन्फेक्टेड हो गया था एंड घर आकर वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता एंड वो वही बेहोश हो जाता है। अब 1 वीक आफ्टर पुलिस वहाँ आती है एंड उन्हें केसी के घर से सबकी बॉडीज मिलती है। देन वो जैरेड के घर में जाते हैं। अब जैरेड की ओर बढ़ते हुए उसका पेट फट जाता है एंड उसके पेट के अंदर से बहुत सारे अंडे एंड उसके साथ बहुत सारे कीड़े भी निकलने लगते हैं जो कि उन पुलिस वालों को काट लेते हैं। अब मूवी की एंडिंग में हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि ट्रिप में कोस्टा रिका जाने की बात कर रही थी। तभी एक लड़की को एक कीड़ा काट लेता है एंड ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है।